हाय एवरीवन, आज हम उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी डेंटल प्रॉब्लम का लास्ट सोल्यूशन होता है। यानी कि आपने सारे घरेलू नुस्खे आजमा लिए हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाके पेन किलर लेकर थक गए हैं, लेकिन पेन फिर आ जाता है और आप आखिरी में सोचते हैं कि अब मैं डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट कराता हूँ। लेकिन जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट बोलते हैं कि अब तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, अब इसे निकालना ही पड़ेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर बरखा जैन, अ डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स, और आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट टूथ एक्सट्रैक्शन। तो शुरू करते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन क्या होता है। तो जब टूथ उस कंडीशन में पहुंच जाए कि उसे किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता है, तब उसे गम सॉकेट से पूरी तरीके से जड़ सहित खींच के निकाला जाता है। उसे हम टूथ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। फर्स्ट, इग्नोरेंस। सो अगर आपने उसे इतना इग्नोर कर दिया है कि उसे बचाया नहीं जा सकता है, देन यू हैव टू गो फॉर एक्सट्रैक्शन। सेकेंड इज इन्फेक्शन। इतना इन्फेक्शन हो गया है कि उसमें आरसीटी करके नहीं बचाया जा सकता है। थर्ड इज फ्रैक्चर, यानी कि कुछ हार्ड फूड खाने की वजह से टूथ फ्रैक्चर हो गया हो या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो गया हो। फोर्थ इज लूजन गम्स और लूज टीथ, यानी कि दांत आपका बहुत हिल रहा है लूज गम्स की वजह से। फिफ्थ इज इम्पैक्शन, यानी कि आपका दांत सीधा नहीं आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है। मोस्टली ये केस विजडम्स में दिखाई देता है। सिक्स्थ इज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और अगर आप उन्हें सीधे कराने के लिए ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं और सफिशिएंट स्पेस ना होने की वजह से आपके डेंटिस्ट आपको प्रीमोलर यानी कि वो टीथ जो कि ओरल कैविटी में सबसे कम यूज होते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्शन के लिए एडवाइस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर क्या होती है। टूथ एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसीजर होती है वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया होती है, यानी कि जिस साइड पे दांत निकालना है उसे सुन किया जाता है। सुन करने के बाद गम्स को लूज किया जाता है और फिर उसे एलिवेट किया जाता है, यानी कि उस टीथ को लूज करने के लिए उसे धीरे धीरे उठाया जाता है और फिर पुल करके उसे निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ रिस्क कौन कौन से एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट इज ड्राई सॉकेट, यानी कि अगर आपने एक्सट्रैक्शन के बाद डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है वो फॉलो नहीं किया है तो वो सॉकेट प्रॉपर हील नहीं हो पाता है, जो ड्राई सॉकेट बन जाता है। सेकेंड इज इन्फेक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन साइड पे इन्फेक्शन हो गया हो। थर्ड, उसके नेक्स्ट टीथ में अगर कुछ फीलिंग हो या कुछ क्राउन हो, वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन फोर्स की वजह से निकल सकता है, जो आपको वापस रीडू कराना पड़ सकता है। Fourth is swelling and discomfort. So after extraction, swelling and discomfort is very normal. Fifth is reaction with local anesthesia. So ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट को पहले ही बता दें कि आपने पहले लोकल एनेस्थीसिया लिया है या नहीं लिया है, ताकि वो पैच टेस्ट करके आपकी एलर्जी टेस्ट कर पाए। सिक्स इज स्लो हीलिंग। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो हो सकता है आपका वुंड स्लो हील करें। आगे बढ़ते हैं आफ्टर प्रोसीजर। एक्सट्रैक्शन के बाद डूज एंड डोंट्स जो डॉक्टर बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको एज इट इज़ फॉलो करें। ये एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो सेपरेटली देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिफोर प्रोसीजर। सो बिफोर प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री डेंटिस्ट को दें, यानी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट कंडीशन है, लिवर कंडीशन है, कोई रिसेंट सर्जरी है, अगर किसी चीज़ से एलर्जी है यानी किसी मेडिसिन को खाकर एलर्जी है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप डेंटिस्ट को प्रोसीजर से पहले बता देंगे तो डेंटिस्ट उस हिसाब से आपको मेडिकेशन दे सकते हैं और इस हिसाब से आपकी प्रोसीजर में आपको एडवाइस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट। सबसे पहले दिमाग में आता है कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा आएगा सर। तो कॉस्ट जो रहती है वो बहुत वेरी करती है, यानी कि अगर आपका दांत लूज है और इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, 5 मिनट लगता है, तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में गए हैं कि दांत पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, कुछ ग्रिप नहीं बची है, रूट अंदर फंसी हुई है, रूट कैनाल हो चुका है, ब्रेक हो गया है, क्राउन नहीं लगवाया है, पूरा टूथ डेड है और बहुत फॉर्म टीथ है, फ्रैक्चर केस है, इम्पैक्टेड केस है, पूरा सर्जिकल प्रोसीजर है, ऊपर साइनस है, नीचे नर्व की क्लोजनेस है, लेकिन और डेंटिस्ट जो है वो खुद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को बुला रहे हैं। इस एक्सट्रैक्शन के बाद क्या सॉकेट प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्या साथ में सॉकेट प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से
आपका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। और इसके साथ डेंटिस्ट को कितना एक्सपीरियंस है और वहाँ पे स्टरलाइजेशन कितना फॉलो किया जा रहा है और वो कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल मिला के आपकी प्रोसीजर की कॉस्ट डिसाइड करती है। आगे बढ़ते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, आप ऐसा क्या करें कि आपको इस कंडीशन में जाना ही ना पड़े। सो फर्स्ट इज ट्वाइस ब्रशिंग। नाइट ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे इग्नोर मत करिए। सेकंड इज फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट एंड फ्लोराइड कंटेंट माउथ वॉश। थर्ड इज अवॉइड ईटिंग शुगरी एंड स्टार्ची फूड। फोर्थ इज स्टार्ट ईटिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल डाइट। फिफ्थ इज रेगुलर डेंटल चेकअप। अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप पर जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर ही क्योर की जा सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।